औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, ये 9th क्लास की मैथ है और इसमें एक्सरसाइज 1.1 हम करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज को समझने के लिए पहले थोड़ा सा हमें पीछे इसका इंट्रोडक्शन करना होगा कि ये मैट्रिक्स क्या होते हैं, ऑर्डर क्या होते हैं। स्टूडेंट, मैं कोशिश करूँगा कि जितना आपको समझाने की ज़रूरत है उतना ही समझाऊँगा, ना कि लेंथी तरीके से मतलब है डिटेल में समझाऊँ। जितनी आपको ज़रूरत होगी उतना ही आपको समझाऊँगा, क्योंकि लेंथी होने की वजह से ना अक्सर स्टूडेंट बोर हो जाते हैं। बोर होने की वजह से वो सवाल से दिलचस्पी हट जाती है उसकी होगी। मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट से शॉर्ट टाइम लूँ आपका, और ताकि आपको अपनी मंजिल तक पहुँचा सकूँ। सबसे पहले चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 पे। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा मैट्रिक्स क्या है। जैसे कि ये लिखा हुआ है, अ रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0 1 2 3 4 7 एंड एनक्लोज बाय ब्रैकेट। इस तरह की ब्रैकेट में हम इसको बंद कर दें। इस सेट टू फॉर्म मैट्रिक्स एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, और हम इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। ये जो 0 1 2 3 है, रेक्टेंगुलर एरे और तरतीब और फॉर्मेशन कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, इसको हम एक ख़ास रेक्टेंगुलर तरतीब से लिखें जिस तरह ये हमें दिए गए नंबर्स। अब इसमें हमने इसको ब्रैकेट की फॉर्म में बंद करना है, और इसको हमने बंद करके ए से कैपिटल लेटर से ABCD जिससे भी वो डिनोट करना है। सबसे पहले इसको हम एक फॉर्मेशन में बनाते हैं, जिस तरह ये लिखा हुआ 0 1 2 3 4 7। इसको हम यूँ लिखते हैं 0 1 2 4 3 7। ये एक फॉर्मेशन में बना दिया हमने इसका गैप, इसका ये देखें 1 की जगह 3 है, 1 के नीचे 3 है, 2 के नीचे 7 है, 0 के नीचे 4 है। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर दें और इसको कैपिटल लेटर से डिनोट कर दें, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी। अच्छा, ये मैट्रिक्स आपको समझ आ गई होगी। ये मैट्रिक्स है और इसकी पूरा फॉर्म जो होती है उसको मैट्रिसेस कहते हैं। अच्छा, इस मैट्रिक्स ए में इसको हम, ये रियल नंबर्स हैं, इसको हम कहते हैं एंटिटी या एलिमेंट कहते हैं। ये एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का। 4 3 7 एलिमेंट भी कहते हैं, एंट्रीज भी कहते हैं। 0 1 2 4 3 7 इसको एंट्रीज भी कहते हैं। अब हमें, अच्छा स्टूडेंट, उम्मीद है मैट्रिक्स आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रोज़ एंड कॉलम के बारे में। मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम क्या होते हैं। ये एक एग्जांपल दी गई है हमें। ए मैट्रिक्स A इज़ इक्वल टू 1 2 0 3 5 4 2 1 -1। ये मैट्रिक्स में जो हॉरिजेंटल लाइन में लिखे गए हैं 1 2 0, ये रो है। इसको रो 1 से रिप्रेजेंट, R1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये 3 5 4, ये R2 है, सेकंड रो है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। 2 1 -1 कॉलम ए और मैट्रिक्स ए की ये थर्ड रो है। इन अ मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रोज। हॉरिजेंटल वे में जो प्रेजेंट हो रहे हैं एंट्रीज, वो रो करें। इन मैट्रिक्स ए देयर आर 3 रोज एज शोन बाय R1 R2 एंड 3। ये 3 रो हैं, R1 R2 R3। अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम। कॉलम के बारे में पढ़ेंगे। ये बी एंड मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 2 3 5 0 1 -1 3 2 1। ये जो इसको वर्टिकल लाइन में शो किया गया है, वर्टिकल लाइन में 2 0 3 3 1 2 5 -1 1, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। इन अ मैट्रिक्स बी ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन vertical ways are called column of matrix. Matrix B has 3 columns as shown by C1, C2 and C3। उम्मीद है आपको रोज़ और कॉलम के बारे में मालूम हो गया होगा। अब हम इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जैसे हमें बताया गया, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर, कि जो नंबर ऑफ रोज़ हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं
ये हम पहले आपने रो लिखना है, यानी ये जैसा 2/3 है, मैट्रिक्स एम है, यहाँ पर हमें दिया गया एम इज इक्वल टू 1 2 3 1 0 2। ये देखें ये 2 रोज़ हैं, हॉरिजॉन्टल करेंगे 1 2 3, ये 1 रो हो गई, 1 0 2 ये R2 हो गई, 2 रोज़ हो गई, बाय 1 कॉलम हो गया 1 1, ये 1 कॉलम हो गया 2 0, 2 कॉलम हो गया 3 0 3 2, ये कॉलम 3 हो गया। सिंस इट हैज़ 2 रोज़, ऑर्डर देखें 2/3 एंड 3 कॉलम्स बाय 3, वेयर एज द मैट्रिक्स एन हैज़, देखें 3 रोज़, सबसे पहले रोज़ लिखनी है, रोज़ पहले रिप्रेजेंट करता है, फिर बाय कॉलम, कॉलम रिप्रेजेंट करेंगे। पहले रोज़ है 1 2 3, 3 रोज़ हो गई, और कॉलम कितने हुए हमारे पास 1 2 3, तो ये हमारे पास कॉलम हो गए 3/3 मैट्रिक्स, एंड P इज इक्वल टू 3 2 5 इज अ मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ, कितने ऑर्डर हुए, सॉरी ये 1 रो हो गई, 1 बाय 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, वर्टिकल लाइन कितनी है 3, 1/3 एंड दैट इज 1/3। स्टूडेंट मैं आपको एक एग्जांपल करके दूंगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास है बी, मैट्रिक्स बी, इनकी एंट्रीज हैं, एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ 1 2 4 3 2 1, ये एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब इसका ऑर्डर फाइंड करना है, तो ये देखें, ये पहले हमने रोज़ देखनी है, सबसे पहले हमने रोज़ देखनी है, रोज़ कितनी, ये 1 रो, ये 2 रो, रो हमारे पास कितनी है 2, और अब देखेंगे हम इसके कॉलम्स 1 और 3, वर्टिकल 1 2 3, ये हमारे पास 2/3 का ऑर्डर है। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 2/3। अच्छा स्टूडेंट, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में इक्वल मैट्रिक्स, जो कि लास्ट है इंट्रोडक्शन में 1.1 के लिए। लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिक्स, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, देन ए इज सेट टू बी इक्वल टू बी एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़, ये दो पॉइंट्स कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद हम कह सकेंगे कि ये मैट्रिक्स इक्वल है। अगर इन दोनों में से एक पॉइंट भी कंप्लीट ना हो तो नॉट इक्वल मैट्रिक्स हो जाएंगे। जैसे देखें एग्जांपल दी है, ए इज इक्वल टू 1 3 -4 2, ये चार एंट्रीज दी हैं, ये चारों की चारों एंट्रीज इधर भी बराबर होनी चाहिए इसकी। बी इज इक्वल टू 1 -4 2 + 3 इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू 3, 4 - 2 इज इक्वल टू 2 आर इक्वल मैट्रिक्स। ये देखिए 1 1 3 3 -4 -4 2 एंड 4 -2, यानी सेम होनी चाहिए, एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए, और ऑर्डर भी, ऑर्डर क्या होता है रो एंड कॉलम। ये देखें 2 रोज 2 कॉलम्स, 2 रोज 2 कॉलम्स, दोनों के कॉलम्स भी कंप्लीट हैं और एंट्रीज भी बराबर हैं, तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। सो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। अब ये नॉट इक्वल की एक एग्जांपल दी है इन्होंने, 2 L इज इक्वल टू 2 3 -1 2 एंड M इज इक्वल टू 2 3 -1 -2 और नॉट इक्वल मैट्रिक्स। क्यों क्यों देखें, ये देखें रोज़ दो हैं, इसकी इसकी भी दो हैं, ये तो हो गया। कॉलम देखते हैं, कॉलम 1 2, दोनों की 1 और 2, कॉलम भी बराबर है, सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से दोनों के एक हैं। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। ये देखें 2 2 3 3 -1 -1 2 -2, जो सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एंट्रीज है 2, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, सो हमारी सेकंड जो इसका पॉइंट है वो कंप्लीट नहीं है, सो ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। सो स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इसमें हमने फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। ये हमारे पास मैट्रिक्स दी गई हैं, इनके ऑर्डर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ए है हमारे पास, 2 3 5 6 2 3, फर्स्ट रो एंड ये सेकंड रो, तो हम इसको लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2, और कितने कॉलम है 2 2/2, ये हमारे मैट्रिक्स ए का ऑर्डर आ गया 2/2।
अब हम करेंगे मैट्रिक्स बी। सेम देखें, 2 रोज़ हैं और इसी तरह 2 कॉलम्स है। 0 5 कॉलम 2 है, 2 3 कॉलम 1 है। तो रो पहले कितनी है, 2s बाय 2। इसी तरह हम कॉलम इसके देखेंगे, कॉलम 2 हैं, पहले रोज़ देखनी है, एक ही रो है 1। फिर हमने कॉलम देखने हैं 2 कॉलम है, 1 बाई 2 इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी, 1 रो 2 रो 3 रोज, 3 हो गई। और कॉलम कितने, बाय 1। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी इज़ 3 बाय 1। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई देखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई देखेंगे, रो 1 रो 2 रो 3, 3 रोज। और कॉलम देखेंगे 1 2 बाय 2। ये इसकी हो गई हमारे पास। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई इज़ 3 बाय 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ इज इक्वल टू 1 रो एंड 1 कॉलम। पहले रो लिखनी 1 बाय 1, ठीक हो गया। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी इज इक्वल टू 1 रो 2 रो 3 रो, पहले 3 लिख दिया, बाय कॉलम देखेंगे 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 3 बाय 3। मैट्रिक्स जी के ऑर्डर क्या है, 3 बाय 3। अब देखेंगे मैट्रिक्स एच के, एच इज इक्वल टू 2 रोज 2 एंड 1 2 3 3। ये 2 बाय 3 मैट्रिक्स एच का ऑर्डर है। अब करेंगे नेक्स्ट कॉलम। अच्छा स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। इक्वल मैट्रिक्स का मैंने आपको बता दिया था कि 2 पॉइंट्स हैं उसके कंप्लीट होने चाहिए। एक तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होनी चाहिए और दूसरा एंट्रीज जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए। तो हम करेंगे अभी ये क्वेश्चन ए इज़ इक्वल टू 3। अब हमने देखना है कि ये किसके इक्वल मैट्रिक्स है। इसके इक्वल नहीं है कि इसकी फर्स्ट जो पॉइंट है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। इधर 1 रो और 1 कॉलम है, यहाँ पर 1 रो है 2 कॉलम है, ये नहीं होता। 5 माइनस 2, ये 5 माइनस 2 3, तो ये और सी ये इक्वल मैट्रिक्स हैं। ए इज इक्वल टू सी। अब आगे देखेंगे 5 3 नहीं होता भाई, 4 0 नहीं होता, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ही ठीक नहीं है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ठीक नहीं है। 3 माइनस 1 नहीं होता, 2 रोज हैं, नहीं होता, नहीं होता इसका भी, इधर भी नहीं होता। तो ए इज इक्वल टू सी, ये हमारे पास फर्स्ट है। अब बी देखते हैं, बी किसके इक्वल है। ए के साथ इक्वल मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसके रोज और ऑर्डर जो हैं वो इक्वल नहीं होते, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल नहीं होते। सी के साथ भी नहीं होते। डी के साथ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो सेम है लेकिन एंट्रीज सेम नहीं है। देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5, एंट्रीज सेम नहीं है, तो इसके साथ भी नहीं होता, इसके साथ भी नहीं होता। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चेंज है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इधर भी नहीं होता, इसके साथ भी नहीं होता, एच के साथ भी नहीं होता, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चेंज है। आई देखेंगे 3 3 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 5। बी इज इक्वल टू आई, बी इज इक्वल टू आई हो गया। अभी हम देखेंगे सी क्या है, 5 माइनस 2, देन अगेन इज मैट्रिक्स सी जो है वो ए के इक्वल है, जो कि ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। अब मैट्रिक्स डी हम देखते हैं, लिख देते हैं सी इज इक्वल टू ए। अब मैट्रिक्स डी के बारे में बताएंगे हम। मैट्रिक्स डी किसके इक्वल है, इसके साथ नहीं है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का इशू है, यहाँ पर भी इशू है। 5 3 नहीं, ई के साथ भी नहीं होता, एफ के साथ भी नहीं होता, जी के साथ भी नहीं होता। 5 3 ये इसके साथ, एच के साथ भी नहीं होता, आई के साथ भी नहीं होता और जे के साथ भी नहीं होता। तो डी किसी के साथ भी मैट्रिक्स के साथ इक्वल नहीं होता। ई लिखेंगे, ई के बारे में, ई इसके साथ ए बी सी डी एफ जी एच, एच के साथ इक्वल होता है। देखें एंट्रीज भी सेम है, ऑर्डर पहले ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर 2 रोज 2 कॉलम, 2 रोज एंड 2 कॉलम 4। अब एंट्रीज देखेंगे, सेकंड पॉइंट इसका 4 4 0 0 6 6 2 2, ई इज इक्वल टू
एच हो गया, आई के साथ देखेंगे नहीं है, जे 2+2 = 4, 2 - 2 = 0, 2+4 = 6, 2+0 = 2, so E is also is equal to J। अब E भी हो गया, F करेंगे, F को देखेंगे, F = 2/6, 2 and 6, सॉरी 2 and 6, इसके साथ A के साथ नहीं होता, B के साथ नहीं होता, C के साथ नहीं होता, D के साथ नहीं होता, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चेंज है। पहला पॉइंट जो है वही कंप्लीट नहीं है इसका। ई के साथ भी नहीं होता, जी, एफ जी के साथ कंप्लीट होता है। देखें 3 - 1 = 2, सो इधर भी 2 है, 6, 3 + 3 = 2, सो एफ जी कर सकते हैं हम। एच के साथ भी नहीं होता, आई के साथ भी नहीं होता और जे के साथ भी नहीं होता, तो एफ जी। अब एच को देखेंगे तो एच ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, एच किसके इक्वल है, ई के और जे के इक्वल है। एच का भी हमने लिखा हुआ है, आई देखें हमने लिखा हुआ है बी के साथ इक्वल है, सो बी = आई, आई = बी, सेम है, बाकी किसी के साथ नहीं होता। डी का किसी के साथ नहीं है। जे जे हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, जे एच के साथ भी है और ई के साथ भी है, सेम है। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अच्छा स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, बी, सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अभी हमारे पास मैट्रिक्स हैं दो जो कि इक्वल हैं, सो इसकी एंट्रीज भी इसके साथ इक्वल होंगी। a + c = 0 होगा, a + 2b = -7, c - 1 = 3, 4d - 6 = 2d। अब हमने फाइंड करनी है a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू और d की वैल्यू। तो अगर ये इक्वल हैं, सेटिस्फाई करती है मैट्रिक्स इक्वेशन, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसमें से हम c की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। सो हम कह सकते हैं c - 1 = 3, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये देखें ठीक हो गया, c - 1। तो इधर से हम c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। c = 3, इधर -1 है तो उधर जाएगा +1 हो जाएगा, सो c = 4। ये इक्वेशन ए आती है हमारे पास, या इसको 1 कर लें, इक्वेशन 1 ठीक हो गया, c की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम फाइंड करते हैं इसमें जिसमें c की वैल्यू हो, ये a + c = 0, हम लिख सकते हैं a + c = 0। सो c की वैल्यू हमारे पास मालूम है, c = 4, तो हम लिख सकते हैं 4 = 0। c की जगह हमने लिख दिया 4, क्योंकि c = 4 है, तो 4 लिख दिया। ये प्लस है, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -4। सो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, a - 4। ये सो हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 से। अब हम फाइंड करते हैं b के वैल्यू, इसमें a की वैल्यू है तो a + b किसके इक्वल होगा, a = -7, क्योंकि देखें सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में। a + 2b हम लिख सकते हैं a + 2b = -7। हमें a की वैल्यू मालूम है, a की वैल्यू है -4, हम a की जगह लिख सकते हैं -4 + 2b = -7। अब हम ये करेंगे कि ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, इधर रह जाएगा 2b -7, ये -4 है, उस तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा। 2b = -7 और +4 कितना हो गया, -3 रह गया। तो हम लिख सकते हैं b = -3, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो इधर डिवाइड हो जाएगा। सो b = -3/2, एक 3 हो गई। अब हम लिख सकते हैं डी की वैल्यू हमने फाइंड करना है, डी की वैल्यू हम वैसे भी फाइंड कर सकते थे। सो डी की वैल्यू अब हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये देखें डी इधर है, 4d = 2d, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। सो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4d =
4d सॉरी -6 इज इक्वल टू 2d। ये -6 डी 2d इस तरफ आ जाएगा, -6 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 4d ये इस तरफ आएगा तो -2d, ये -6 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 4d -2d 2d रह गया इज इक्वल टू 6 रह गया। इधर d इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। 2 के साथ 2 3 ज़ा 6, सो d इज इक्वल टू 3, हमारे पास 4। तो हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई। ये देखें, c इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू -3/2, d इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज समझ आ जाएगी, और लाजमी प्रैक्टिस लाजमी करना है, समझ कर प्रैक्टिस लाजमी करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी ये समझना बेकार जाता है। प्रैक्टिस लाजमी करना है प्लीज़।